नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारा देश भारत, हमारा देश इंडिया। अब इंडिया को हटाकर भारत ही रखा जाएगा क्या? आपने देखा G20 शिखर सम्मेलन में जो आमंत्रण पत्र भेजा गया है अति विशिष्ट अतिथियों को, उन सभी में प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का भी जिक्र किया गया है। यानी कि अब क्या इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा? हमारे साथ जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। इंडिया को हटाकर अब भारत, हमारा देश भारत है ही, भारत माता की जय सभी कहते भी हैं, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अब इंडिया शब्द नहीं रहेगा। नहीं, देखिए, भारत भाग्य विधाता हम तो गाते ही हैं। हाँ। और भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन ने, जो देश में महागठबंधन हुआ है, आपने देखा बेंगलुरु में नाम रखा गया इंडिया शॉर्ट नेम, ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। हाँ, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो देश में भारतीय जनता पार्टी है या केंद्र की सरकार है, उन्हें इंडिया नाम से नफरत हो गई है। विपक्ष कह रहा है कि केंद्र सरकार घबरा गई है। हालांकि वो घमंडिया भी इसे कह रहे हैं। हाँ, घमंडिया भी कह रहे हैं। जी। और आपने जैसा कहा कि अभी जो G20 का सम्मेलन होने जा रहा है, जितने आमंत्रण पत्र छपे हैं उनमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। और अब संसद का विशेष सत्र भी होने जा रहा है 18 तारीख से 22 तक। तो देखिए, अब पब्लिक यह जानना चाह रही कि जिस तरीके से आप इंडिया नाम को हटाना चाह रहे हैं, क्या क्या हटाएंगे। हमने गिरिराज सिंह का भाषण भी सुना कि गुलामी के प्रतीक जितने भी हैं उन्हें सभी को हटा देना चाहिए। मतलब इंडिया को क्या आप गुलामी का प्रतीक मानते हैं? ठीक है। तो देखिए, यदि आप पब्लिक से बात करेंगे, जिस तरीके से इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है, मेरे पास आलोक जी तमाम सारी नोट्स हैं, करेंसीज है, करेंसीज देश की। हाँ, देखिए, सबसे पहले 2000 रुपए का नोट एक बचा हुआ आपके पास? हाँ, एक बचा हुआ है। भी 30 सितंबर की तारीख है। वैसे भी एक को बचा कर रखेंगे क्योंकि बाद में इसका एंटिक वैल्यू हो जाएगा जी। अब इसमें लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, 30 सितंबर को यह रुपया जो है राम नाम सत्य बोल देगा, 2000 का नोट। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन क्या ये 500 का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी खत्म हो जाएगा 30 सितंबर के बाद? नहीं, 30 सितंबर के बाद नहीं। जब आप ये फैसला कर लेंगे, संसद से पारित कर देंगे। नहीं, संसद से पारित कर लेंगे या किसी भी तरीके से फैसला कर लेंगे कि इंडिया नाम का इस्तेमाल अब हम नहीं करेंगे, तो क्या ये सारे नोट बदल दिए जाएंगे? 500 के नोट है, 500 के नोट है। ये देखिए, 50 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूध लाने हम लोग जाते हैं, बेसिक चीज है। ये 100 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 200 रुपए का नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी, देखिए, 20 रुपए का नोट दिखाई नहीं पड़ा, 10 रुपए का नोट दिखाई नहीं पड़ा, उस पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। और ये देखिए, 2 रुपए का क्वाइन, इस पर भी लिखा है एक ओर भारत और दूसरी ओर इंडिया। ठीक है ना? तो क्या इन सबको आप बदल देंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि यह पब्लिक जानना चाह रही है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। लेकिन पब्लिक के भीतर बेचैनी हो गई है, क्योंकि भारत की जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से एक रात 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री प्रकट हुए और उन्होंने कह दिया कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए जा रहे हैं। 2016 8 नवंबर। हाँ, ठीक है। उस वक्त बहुत सारी राजनीति हुई। कहने वाले कहने लगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए विपक्षी दलों के पास जो नोट जमा है, आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ देंगे। हाँ, आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ देंगे, काला धन वापस आ जाएगा। कितना काला धन वापस आया पता नहीं, ठीक है ना? लेकिन जब आप इंडिया शब्द को हटाने की बात कर रहे हैं और विपक्ष क्या कह रहा है, वो कह रहा है भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। तो आज इंडिया नाम उन्होंने रख लिया तो इतने बेचैन हो गए। आप मतलब मान रहे हैं कि बेचैनी है? नहीं, बेचैनी तो है ही ना। आप कहते हैं गुलामी के प्रतीक जितने चिन्ह हैं, तो क्या आप राष्ट्रपति भवन, इसे भी तो ब्रिटिशर्स ने बनाया था ना? क्या उसे भी तोड़ देंगे? हावड़ा ब्रिज, क्या उसे भी तोड़ देंगे? जितने रेलवे स्टेशन हैं, बड़े रेलवे स्टेशन हैं, वो आजादी के पहले के बने हुए हैं, क्या उन्हें भी समाप्त कर देंगे? और आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छोड़िए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। देखिए, भारत
तो है ही इंडिया, और इंडिया तो भारत है ही। G20 का भी सम्मेलन होगा। हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे प्रधानमंत्री ने भले ही लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, राष्ट्रपति की ओर से जो निमंत्रण गया उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, लेकिन जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, दूसरे गणमान्य अतिथि आ रहे हैं दुनिया भर से, उनके संबोधन को भी सुनना होगा कि वो क्या कहते हैं। वो भी संबोधित जब कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं। देखिए, अब तक तो हमने बेंगलुरु सम्मेलन के पहले यह भी देखा कि जब भी आप याद कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे को, व्हाइट हाउस के बाहर इंडिया 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 इंडिया, और इससे हम कितने गौरवान्वित हो रहे थे, कितना गर्व हो रहा था कि हमारा डंका अमेरिका में बज रहा है, हमारा डंका दुनिया भर के देशों में बज रहा है, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा था या दिया जाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम भारत को, इंडिया को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दलों ने एक शॉर्ट नेम रख लिया इंडिया, और फिर ये सब। देखिए, भारत, अब कल तो यदि भारत कोई रख ले तो क्या उसे भी बदल देंगे? जी, ऐसे तो आप क्राइम एनालिस्ट हैं जी। आईपीसी की धारा होती है ना, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, नहीं आप यही उसे बदल देंगे? नहीं, आप इंडियन पेनल कोड को ही छोड़ दीजिए ना, आप उसकी बात आज छोड़ दीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, IIT, क्या नहीं है, ठीक है ना, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार, क्या क्या को बदल देंगे। इंडिया नाम से इतनी नफरत क्यों? हमने कहा ना राष्ट्रपति भवन को खत्म कर देंगे क्या? आप पार्लियामेंट तो नया बन गया, लेकिन नहीं, इसका मतलब आप उसे मिटा देंगे क्या? ठीक है ना, वो विरासत है हमारी, ठीक है ना। क्या आप हावड़ा ब्रिज को, हम जो एक ब्रिज बनाते हैं वो कितने साल में टूट जाता है आपको पता है? हम तो बिहार के रहने वाले हैं, महात्मा गांधी सेतु का हाल देखा है आपने। हालांकि उसका जीर्णोद्धार बाद में हुआ। नहीं, जीर्णोद्धार हुआ ना श्रीमान, हावड़ा ब्रिज आज भी सलामत है, सलामत है। देखिए ना पटना का जादूघर जो नहीं, आप देखिए ना, आप कोइलवर का ब्रिज देखिए, मरम्मत भले हुई हो, रख रखाव भले हुआ हो, लेकिन आज भी सलामत है। तो इस नोट का क्या होगा यदि आपको सच में इंडिया मिटा देना है? हमारे पास मोबाइल फोन है, आपके पास मोबाइल फोन है, तमाम सामान है, सब पर लिखा हुआ है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो प्रधानमंत्री का ड्रीम भी था। ड्रीम भी था। तो आप जिस ड्रीम की बात कर रहे थे, अब उस इंडिया सबसे आपको नफरत होने लगी। और जिस दिन यह फैसला, पब्लिक परेशान है, जिस दिन यह फैसला कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत। क्या लिखेंगे अब? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ भारत, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ भारत, इंडियन बैंक भी है। और देखिए, आप ये नहीं कर सकते RBB, हाँ RBI नहीं होगा, हाँ, RBB होगा। क्या क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी, और जिस दिन ये फैसला हो जाता है कि इंडिया नहीं है, इंडिया नहीं, हम सारे नोट को चरणबद्ध तरीके से ही कह दें, किस तरीके का हाहाकार पैदा हो जाएगा। कैसे जाएंगे दुकानों में? आपने देखा होगा ना, जब 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे तो देश में किस तरीके का कोलाहल। 2000 के नोट लाया गया, उसको भी बंद कर दिया गया। नहीं, ठीक है, वो ठीक है, बंद कर दिया गया, लेकिन 2000 के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया, ठीक है ना। लेकिन अब इंडिया नाम पर ही आपत्ति हो रही है और कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो गुलामी का। तो हमें इंतजार है कि G20 सम्मेलन में, देखिए बीच में क्या बात हुई थी कि हम चाइना में बने वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, कर पाए क्या? नहीं कर पाए ना। जब चीन हमारी सीमाओं में प्रवेश कर रहा था या आज भी प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो हमने कहा चाइनीज प्रोडक्ट का, और हमने कोरोना का काल भी देखा। देखिए, कोरोना वायरस कहां से? चाइना से ही आया, लेकिन विश्व को तबाह किया। हाँ, पूरी दुनिया को तबाह किया। लेकिन हमारे लिए और देश के लिए, दुनिया के लिए तब संकट पैदा हो गया जब चाइना से जो हेल्थ प्रोडक्ट्स थे, मेडिसिन थे, उनकी सप्लाई कम हो गई। हाँ, हमने बहुत तेजी से अपने को अपने पैरों पर खड़ा किया, कोवैक्सीन, कोविशील्ड बनाया। हाँ, बनाया, ठीक है ना। तो इसमें हमारे वैज्ञानिकों का और हमारी सरकार की पहल प्रशंसनीय है। लेकिन जिस तरीके से 2024 में चुनाव होना है, उसके पहले इस पर विरासत छिड़ गई है। हम कल राघव चड्ढा को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के सांसद,
वे कह रहे थे मेरे नाम में तो भारत भी है, हम तो कह रहे हैं भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। अब देखिए इनके नाम में भी भारतीय जनता पार्टी है। यदि आप चाहते इंडिया नाम से नफरत की जगह कि आप यदि ऐसी कोई बंदोबस्त करते कि हाँ इंडिया नाम का इस्तेमाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाएगी, यह भी तो कुछ कर सकते थे, कोई रास्ता निकाल सकते थे। लेकिन परेशानी क्या है कि भारत और भारतीय का इस्तेमाल पहले से होता आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बीजेपी का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भारतीय जनता पार्टी ही है, लेकिन वहां भी भारतीय तो है ना, है? और ये जो है ये इंडिया, मैं बार बार देख रहा हूं लोग पूछ रहे हैं, आज भी कई लोगों के फोन आए, मैं मार्केट में था, लोगों ने पूछा, मुझे रुपया दिखाया कि क्या ये रुपया बंद हो जाएगा, क्योंकि इस रुपए में यह कहा गया है। अब ये कौन दे रहे हैं वचन? ये वचन दे रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कौन है भाई? शक्तिकांत दास, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 200 रुपीज। इसी तरीके से 500 रुपए के नोट पर, इसी तरीके से 10 रुपए के नोट पर वचन है। तो इस वचन को क्या आप वापस ले लेंगे? हाँ, सारे नोट बंद कर दिए जाएंगे। देखिए अब तो और ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या होगा सोचिए। मुझे याद है जिस दिन नोटबंदी हुई थी, दूध और दवाई के लोग परेशान होते थे, दूध और दवाई के लिए परेशान हो गए थे। तो इंडिया भारत इंडिया, अरे चक दे इंडिया, क्या क्या है? टीम इंडिया, टीम इंडिया, अभी वर्ल्ड कप होगा। हाँ, मदर इंडिया, हाँ, ठीक है ना। तो हम तो इंडिया और भारत दोनों को अंगीकार स्वीकार, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी। हाँ, आप क्या क्या मतलब नेशनल एंथम आप कहते हैं ना कि भारत का राष्ट्रीय गान, इंडिया का राष्ट्रीय गान, सब कुछ कहते हैं। और भारत की आजादी की लड़ाई, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है ना। तो क्या क्या को बदल देंगे, क्या क्या बदल देंगे। और यदि नोटबंदी हो गई फिर से, भाई लोग परेशान हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। और अब सरकार को ये वचन देना चाहिए कि भाई कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम नोट तो नहीं बंद करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा कंट्रोल। अब देखिए ना, ये कॉइन सिक्का 2 रुपए का हो, 1 रुपए का हो, 10 रुपए का हो, ठीक है ना। क्या आप इसे कुछ अगर टॉफी भी खरीदते हो कोई आपसे लेगा? नहीं, अरे भाई इस पर भी तो इंडिया लिखा है, तो कोई लेगा ही नहीं उस पर। और इंडिया से हम कैसे नफरत कर सकते हैं? हमारे रग रग में जैसे भारत है वैसे ही रग रग में इंडिया है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब तो देखिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया गया। क्या अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हैं? ऐसे तो नहीं कहा गया, नहीं कहा गया है ना। तो ये मसला जो है ना धीरे धीरे लोगों के जेहन में बैठ रहा है, लोगों के मन में आशंका पैदा हो रही है। लेकिन फिर हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के वित्त मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है जिसके कारण कोई अस्थिरता फैलने की संभावना है। केंद्र सरकार कोई भी कदम होशियारी से, सावधानी से पब्लिक के हित में उठाएगी, इतना भरोसा है। पब्लिक को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या रुपए भी बंद हो जाएंगे, जो चल रही करेंसी है, तो अभी इतना परेशान मत होइए, ठीक है ना। सरकार देखिए संसद के विशेष सत्र का आह्वान किया गया है, शुरू होना है, वहां क्या सब होता है इस पर ध्यान रखने की बात होगी। और G20 सम्मेलन के बाद देखिए 2024 तो मेहमान आ रहे हैं, वो भी देखना होगा कि क्या संबोधन करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ मेजबानी होती है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत ही कहते हैं। हाँ, और दुनिया भर में देखिए हम भारत में भारत के लोग हैं, लेकिन दुनिया में हमारे पासपोर्ट पर क्या लिखा हुआ है? कहाँ का पासपोर्ट? इंडियन पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो क्या क्या को बदल लेंगे? हमारे आधार कार्ड पर क्या लिखा हुआ है? तो आप क्या क्या बदल लेंगे? पूरा सिस्टम, वोटर आईडी कार्ड पर भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोटर आईडी कार्ड पर भी है, क्या चीज पर नहीं है, ठीक है ना। सोचिए ना। और आप कहते हैं मतलब जितनी विरासत मुझे मिली है, हमने लड़ाई लड़कर, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर हासिल की है, अंग्रेजों को भगाया है, अंग्रेजों को भगाया है। हमारा था, हमारे पटना में मिलर स्कूल, हमारे पटना में पटना हाई स्कूल, ये सब तो आजादी के पहले से बने हुए हैं। सब तोड़ देंगे? सब तोड़ देंगे क्या? राष्ट्रपति भवन को खत्म कर देंगे क्या? ये चिंता का विषय है। ये नहीं, चिंता का विषय नहीं है।
बयानबाजी के पहले, ऐसे अच्छी बात है कि कल प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक के पहले अपने मंत्रियों को कहा कि बहुत सावधानी से कोई भी वक्तव्य दीजिए। जी जी, ये भी देखना होगा। लेकिन 18 तारीख से जो संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है उसमें देखना होगा कि आप कुछ फैसले ले आते हैं और उसके बाद असर क्या होता है। लेकिन जब अगर इंडिया को बदलने की बात हो रही है तो फिर सवाल यही है कि क्या क्या बदल देंगे। बदलना तो फिर बहुत कुछ पड़ेगा और फिर जो स्थितियां उत्पन्न होंगी उससे कैसे निपटेंगे ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज जो फॉलो करें। धन्यवाद।